नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ टेक स्पेशल और मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे 2025 की अब तक की सबसे बड़ी टेक रेस की। यह रेस है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इस दौड़ में शामिल हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां, यानी कि एप्पल, गूगल, ओपन एआई और सैमसंग। हर कोई चाहता है कि उसका एआई हो हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में, हर ऐप में। लेकिन इस हाई टेक मुकाबले में अब भारत भी जबरदस्त एंट्री ले चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सबसे आगे है, किसने क्या नया लॉन्च किया है और इस टेक्नोलॉजी का असर आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं एप्पल से। WWDC 2025 में कंपनी ने लॉन्च किया है एप्पल इंटेलिजेंस iOS 18 और मैक ओएस के लिए, जिसमें सीरी पूरी तरह से बदल चुकी है। सीरी अब सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट नहीं रही, ये अब समझती है कि आपको कब क्या चाहिए। ये आपके ईमेल को ऑटोमेटिकली समराइज करेगी, आपके कैलेंडर को खुद मैनेज करेगी। फोटो एडिटिंग से लेकर चैट जीपीटी, इसमें सब कुछ है। आपका पर्सनल स्मार्ट मैनेजर। एप्पल का सबसे बड़ा दावा यह है कि आपका डेटा सिर्फ आपके डिवाइस पे रहेगा, यानी प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होने वाला है। अब बात गूगल की करते हैं, जहां जेमिनी एआई एंड्रॉइड 15 में पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुका है। जीमेल में ऑटो रिप्लाई सिस्टम, गूगल डॉक्स में लाइव राइटिंग, गूगल सर्च में अब सीधा आंसर कार्ड्स और पिक्सल 9 में मिलेगी जेमिनी अल्ट्रा की ताकत। गूगल चाहता है कि हर न्यूज का फोन एक एआई कंपेनियन बन जाए। तीसरा खिलाड़ी है ओपन एआई, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है अपने नए टूल से। चैट जीपीटी 4.0 यानी ओमनी मॉडल, जो टेक्स्ट, इमेज, वॉइस और वीडियो सब कुछ एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और सौरा, जो सिर्फ एक लाइन में ही ऐसी एचडी वीडियो निकाल के देता है जो कि आपको चौंका के रख देगी। मतलब अब सिर्फ चैट नहीं, आप वीडियो, स्क्रिप्ट, म्यूजिक और इंटरैक्शन सब कुछ एआई से ही कर सकते हैं। सैमसंग भी इस एआई रेस में पीछे नहीं है। गूगल Z Fold 6 और Flip 6 में आया है एआई लाइव ट्रांसलेट। अब किसी भी भाषा की कॉल को रियल टाइम में ट्रांसलेट किया जा सकता है। सैमसंग की गैलेक्सी एआई अब 7 भारतीय भाषा समझती है और फोटो एडिटिंग से लेकर नोट्स बनाने तक सब कुछ स्मार्ट बना दिया है। अब बात करते हैं भारत की, जो अब सिर्फ टेक यूजर नहीं रहा, टेक निर्माता भी बन गया है। भारत सरकार और स्टार्टअप्स मिलकर बना रहे हैं लोकल एआई मॉडल्स, जो भारतीय संदर्भ में काम करेंगे। भारत जीपीटी एक ऐसा मॉडल है जो हिंदी, मराठी, तमिल, अवधी, भोजपुरी जैसी भाषाओं में काम करता है। सर्वम एआई और कृत्रिम जैसे स्टार्टअप्स ने भारतीय बोली, टोन और व्यवहार को ध्यान में रखकर एआई तैयार किया है। ओला के भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम के जरिए पहला इंडियन ट्रेंड एलएलएम लॉन्च किया है। सरकार की नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन और डिजिटल इंडिया एआई पहल के तहत अब गांव तक एआई टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस रेस का असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। किसान को अब खेती की जानकारी मोबाइल पे ही मिल रही है, एआई वेदर प्रेडिक्शन और स्मार्ट फार्मिंग टूल्स की वजह से। लेकिन साथ में बढ़ रहे हैं कुछ खतरे भी। फेक वीडियो और डीप फेक का खतरा, गलत सूचनाओं का प्रसार, जॉब लॉस का डर और डेटा चोरी और प्राइवेसी का सवाल। इसलिए जरूरी यह है कि जनता को ना सिर्फ एआई मिले, बल्कि एआई के सही इस्तेमाल की समझ भी दी जाए। तो 2025 की इस एआई रेस में कौन सबसे आगे है, एप्पल, गूगल, ओपन एआई या सैमसंग? और सबसे अहम बात, क्या भारत इस ग्लोबल एआई रेस में अपनी जगह बना पाएगा? आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहिए एआई नाउ के साथ, जहां खबरें मिलती हैं आपके अंदाज में।